देखिए एक्सरसाइज है 6.1, क्वेश्चन नंबर है 5। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45। इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। सारणी से मान रखने के बाद में हल करना है कितना मान आता है। फिर से देख लीजिए, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45। बुक्स में थोड़ा सा ये गलत है, यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 होगा और यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। बुक में थोड़ा सा गलत है। चलिए हल करते हैं। सारणी से मान, सारणी जब आ रही होगी तो सारणी से मान लेंगे। तो 5 इंटू कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितना हुआ? 1/2। तो कोस 60 का मान 1/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस का साइन। 4 सेक 30 और सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3। तो सेक 30 का मान कितना आया? 2/√3 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 45 का मान कितना हुआ आपका? 1। तो 1 का स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 का मान कितना हुआ आपका? 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 45। तो कोस स्क्वायर 45 का मान कितना हुआ आपका? 1/√2। कितना हुआ? 1/√2 का क्या हो गया? ये स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं। स्क्वायर है, पहले वो स्क्वायर कीजिए। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना आया? 1/4। 1 का 1 और 2 का 4। यहाँ पे 4 इंटू 2 का कितना हुआ आपका? 4 और 3 का कितना हो गया? √3 का स्क्वायर। यानी किसी भी रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वह संख्या खुद से इंटू होती है, और जब रूट की संख्या रूट से इंटू उसी से इंटू होती है वह संख्या बाहर आ जाती है। तो बटे में कितना आया आपका? 3 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना आया आपका? 1 बटे में 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ? 1/4 प्लस और 1/2 का 1/√2 का वर्ग कितना हुआ? 1 कितना हुआ आपका? 2। चलिए आगे देखिए, 5 1/4 से इंटू हुआ तो कितना हो गया? 5/4 प्लस का, यहाँ पे 4 3 से कट तो नहीं रहा है तो 4 4 से इंटू हुआ, 4 चौके 16/3 चिन्ह आया माइनस का, और बटे में ये आपका है 1/4 प्लस 1 कितना आया आपका? 2। आगे हल देखिएगा इसका। ऊपर एलसीएम होगा तो यहाँ पे 1 के बटे में 1 दिखा दीजिए। तो एलसीएम लेते हैं 4 का, 3 का और 1 का। एलसीएम कितना आएगा आपका? एलसीएम आया 4 का, 3 का कितना आएगा? 12। 12 में 4 का भाग कितनी बार गया? 12 में 4 का भाग गया आपका 3 बार, और 3 का 5 से इंटू कितना हो गया? 5 से 15 प्लस 12 में 3 का भाग 4 बार, और 16 का 4 से गुणा कितना हो गया आपका? 64। और चिन्ह किसका? 12 में 1 का भाग 12 बार 1 से गुणा किया तो यहाँ पे ये माइनस, तो ये माइनस का, और यहाँ पे चिन्ह आया चिन्ह माइनस का, और संख्या आई 12 बटे में 1/4 और 1/2 का एलसीएम होगा। फिर एलसीएम कितना आया यहाँ पे? 4। 4 में 4 का भाग 1 बार, तो यहाँ पे आया आपका 1 प्लस का चिन्ह। 4 में 2 का भाग 2 बार और 1 से गुणा हुआ तो कितना आया आपका? 2। दोबारा देखिए एलसीएम 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आया? 12। 12 में 4 का भाग 3 बार, 5 से 15। 12 में 3 का भाग 4 बार और 16 चौके 64। ये चिन्ह माइनस का, यहाँ पे 12 में 1 का भाग 12 बार, 12 को 1 से गुणा किया 12, और ये एलसीएम ये वाली लाइन, ये बटे वाली लाइन बड़े वाली ये रही 1/4 और 1/2 का एलसीएम 4। और फिर यहाँ पे ये ऊपर जो कितना हो गया? ऊपर हो गया आपका पूरा, इसमें से ये 12 घटे तो कितने बच गए आपके? 52, और 52 में जोड़े 15 तो कितना आया? 67/12, और बटे में कितना आया? 1 और 2 हो गए आपके 3/4। देखो जब बटे में बटे की संख्या हो तो 1 नंबर 4 नंबर के साथ और 2 नंबर 3 नंबर के साथ, तो ये हो गया आपका 67/12। 4 गया ऊपर, 3 आया आपका नीचे। यहाँ पे हल करें तो 4 का भाग 12 में कितनी बार गया आपका? 3 बार,
और ये 3 से गुणा हुआ, इसमें भाग जा नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए। आंसर कितना आया 67/3 थे कितना आया 9। ये क्या हुआ इसका आंसर। सही सवाल है, ध्यान से मान रखिए और उसको हल कीजिएगा। वही वापस हैं 6.1 क्वेश्चन नंबर 8। 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 बटे में है 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। इसका भी क्या कीजिए, मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो तो tan 60 का मान, साइन से tan 60 का मान देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, √3 इसका स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 45। तो मान कितना होगा 1/√2 स्क्वायर, तो क्या कर दीजिए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90। तो साइन 90 का मान कितना आया आपका a का स्क्वायर बटे में 3 सेक स्क्वायर 30। तो 3 इंटू सेक 30 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस का कोसेक 60 का मान भी कितना होता है 2/√3। इसका भी क्या कर दीजिए स्क्वायर माइनस कोट 30 का मान, कोट 30 का मान कितना हुआ √3 का स्क्वायर। ये हल कीजिए सही से, वर्ग कीजिए। 3 का √3 का स्क्वायर कितना आया 3 प्लस 4 इंटू 1 का वर्ग 1, √2 का कितना आया आपका 2 प्लस का 1 का वर्ग कितना आया 1 बटे में 3 इंटू 2 का वर्ग कितना आया 4 और √3 का कितना आया आपका 3 प्लस का 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग क्या बाहर आया 3 और माइनस का कितना बच गया √3 का कितना आया यहाँ पे आपका 3। ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 प्लस 4 इंटू 1/2, तो यहाँ पे गुणा में है तो काट सकते हैं। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया आपका 2, तो कितना बच गया ऊपर 3 प्लस 2 गुणा 1 कितना आया 2 और प्लस का कितना है आपका 1 बटे में, ये गुणा में है तो ये 3 से क्या गया आपका ये 3 गया, कितना बच गया 4 प्लस का 4/3 माइनस का कितना आपका 3। आगे देखिए ऊपर 3 2 5 ये कितने हो गए आपके 6 बटे में, ये देखो 4 प्लस 4/3 माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 पहले इसमें से घटा दीजिए, तो 4 में से 3 गया तो कितना बच गया आपका 1 प्लस 4/, कितना आया 3। अब बटे में एलसीएम ले लीजिए 6 बटे में, एलसीएम देखो 3 एकम 3 और 4, 3 एकम 3 और 4 कितने हो गए आपके 7 बटे कितना हुआ 3। ये 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर 1 है, 3 नंबर और ये 4 नंबर, इसके साथ में गुणा में ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे नीचे रख जाएगा। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 3, ऊपर तो 6 इंटू 3 हो गया, नीचे हो गया आपका 1 इंटू 7। तो आंसर कितना आया 6, ये 18 बटे कितने आए 7। ये इसका आंसर रहा। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, ध्यान से हल कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 है। √3 इंटू 10 2x इक्वल टू, यहाँ पे क्या है इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू कोस 45 प्लस 2 साइन 90 हो तो निम्न में अक्ष का मान, ये रहा अक्ष, इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए अक्ष है कहाँ पे, अक्ष है tan का अनुपात, इसमें कोण का मान है। यहाँ पे tan का अनुपात में क्या है कोण का मान, तो बाकी सभी के मान रख दीजिए, थोड़ा आगे हल कीजिए, बाद में कोण का मान ज्ञात करना, जैसे 30 डिग्री है इसका 45 आएगा या 60 आएगा वो हल करना है। तो पहले मान रख दीजिए जो आप मान रख सकते हैं। तो √3 इंटू आपका tan 2x इक्वल टू साइन 30 का मान कितना आया आपका 1/2 प्लस साइन 45 का मान सारने से देखिए 1/√2 इंटू कोस 45 का मान कितना आया 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1। हल कीजिए आगे, तो ये आया आपका √3 इंटू tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस का, पहले गुणा है तो गुणा कीजिए, तो 1 का 1 से गुणा 1 और √2 का √2 से गुणा कितना है 2 प्लस का कितना हो गया आपका 2। आगे हल कीजिए, ये रहा √3 इंटू tan 2x इक्वल टू, ये 1/2 कितना होता है आधा और आधा 1, तो ये हो गया आपका 1 और 2 कितने हो गए आपके 3।
वापस देखिए 1/2 आधा आधा और आधा 1 और 1 और 2 3। अब आपको इस अक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ये जो फ्री है, यहाँ पे ये फ्री है, गुणा में इसको इधर भेज दीजिए। तो गुणा में इधर में आया तो किस में आया, भाग में आया। तो 10 2x बराबर 3 कितना आया आपका √3। अब ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि √3 का स्क्वायर का मान होता है, क्या होता है मान, √3 इंटू √3 और बराबर कितना होता है 3। इसका मतलब है इसका मान ये तो इसका मान ये, तो वापस इसका मान तो ये भी हो सकता है, 3 का मान ये भी हो सकता है। तो ये जो 3 है वो इस रूप में है, यानी ऊपर क्या है आपका √3 इंटू क्या है √3 और 1/, में है आपका √3। ये चल रहा है, इधर चल रहा है आपका 10 2x। तो 1 √3 से क्या गया आपका 1 √3 गया, तो क्या बच गया, ये बच गया 10 2x इक्वल टू कितना बच गया √3। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इधर अनुपात किसका है, 10 का। तो ये 10 में ध्यान से देखिए, 10 में किस कोण पर √3 होता है। तो सारणी में ढंग से देखने भी आपको मालूम चलेगा कि 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो यहाँ पे कितना आ गया 10 60 डिग्री आया और यहाँ पे चल रहा है आपका 10 2x। वापस देखिए 10 2x बराबर √3। कोण कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखिए 10 में √3 मान किसका होता है 60 का, तो यहाँ पे आया 10 60। अब ध्यान दीजिए, ये 10 का अनुपात ये 10 का अनुपात बराबर है, तभी बराबर हो सकता है जब इनके कोण का मान, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 10 को काटना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे तो दिखाना है कि चूंकि ये हो तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर, ये पूरा का पूरा कोण है। तो यहाँ पे कितना आया 60 डिग्री। अब x का मान ज्ञात करना है, 2 गुणा में अब भाग कर लेगा। तो x बराबर 2 का भाग 60 में कितनी बार गया आपका 30 बार। तो यहाँ पे कितना आया, x का मान कितना आया 30 डिग्री। अच्छा सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से हल कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 21 और पार्ट है सेकंड, कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए 10 2x बराबर 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये पूरा का पूरा सिद्ध करना है, यानी जैसे ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। इसका जो मान है, इसका मान इसके बराबर होना चाहिए। तो x का मान कितना दे रखा 30 डिग्री। तो जहां जहां पे x है वहां पे 30 डिग्री रख दीजिए। तो देखिएगा ये हो गया 10 2x, तो 2 इंटू वो कितना आया आपका 30 डिग्री बराबर यहाँ पे 2 इंटू ये 10 और x का मान कितना है 30 डिग्री बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर कितना हो गया आपका 30 डिग्री। पहले स्क्वायर कर लीजिए फिर स्क्वायर कर लीजिए दोनों के मान। तो पहले लिख रहा हूँ मैं LHS लेने पर, पहले LHS को ले रहा हूँ। तो ये हो गया 10 2x का 2 इंटू 30 कितना हो गया आपका 60 डिग्री। और 60 का 10 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है, अभी भी हमने किया है √3 होता है। छोड़ दीजिए नंबर 1 देख करके। अब क्या करेंगे, अब कीजिए आप, अब RHS लेने पर RHS ले लीजिए ये वाला। तो 2 इंटू 10 30 अपॉन में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 मान रख दीजिए। 2 इंटू 10 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन √3 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। सही से हल कीजिए। 2 का भाग नहीं जा रहा है तो गुणा 2 1 से गुणा हुआ तो 2 बट्टे कितना रहा √3 और नीचे में किया तो 1 और माइनस इसका वर्ग किया तो 1 बट्टे कितना आया 3। नीचे एलसीएम कीजिए उसके बाद में हल करेंगे। तो 2 बट्टे √3 नीचे एलसीएम कितना आया 3। इधर देखिए 3 में 1 का भाग 3 बार 3 से गुणा किया 3 माइनस 3 में 1 का भाग 3 में 3 का भाग 1 बार 1 को 1 से गुणा किया कितना आया 1। 3 में 3 का भाग 1 बार 1 से गुणा किया 1 तो कितना आया 2 बट्टे √3 बट्टे में 3 में से 1 गया कितना बच गया 2 बट्टे कितना आया आपका 3। अभी मैंने बताया जब बट्टे में बट्टे की संख्या हो तो 1 नंबर 4 नंबर के साथ ऊपर जाएगा और 2 नंबर 3 नंबर के साथ में आपका नीचे आएगा। तो क्या हुआ आपका 2 इंटू 3 तो गया ऊपर और √3 इंटू 2 बच गया नीचे। तो 2 से क्या गया
2। अभी मैंने बताया कि 3 का मान जो 3 होता है वो ये भी इस रूप में होता है, यानी √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 का √3 से गुणा, तो कितना आएगा आपका 3। तो 3 का ये वाला मान रखूंगा, तो √3 इंटू √3 बटे में कितना है √3, तो ये इससे गया और क्या बच गया √3। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। ठीक से देखिए समीकरण नंबर 1 का मान भी √3 आया था और समीकरण नंबर 2 का मान भी कितना आया है √3। तो ये LHS है और ये RHS है, तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS। आसान सवाल है, हल कीजिएगा। फिर से एक और अच्छा सवाल एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। यदि साइन A प्लस बी बराबर कितना है आपका 1 तथा कोस A माइनस बी बराबर है √3 बटे 2, जहां जो A है कोण है, यहाँ पे A बड़ा है B से, तो A व B के मान ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ये पहले वाला ये वाला पार्ट ले रहा हूं। हल दिया हुआ है आपको कि साइन A प्लस बी बराबर 1। ए और बी यहाँ पे कोण की जगह है, ये कोण है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये कोण है। तो देखो साइन A प्लस बी बराबर 1, अभी इसमें हल नहीं कर सकते। तो देखिए साइन में 1 किसका मान होता है, तो साइन की सारणी में 1 मान आता है साइन 90 का, तो 1 की जगह पे हम क्या रख देंगे साइन 90, और यहाँ पे चल रहा है आपका साइन A प्लस बी बराबर क्या आया साइन 90। अभी मैंने पिछले सवाल में बात हुई थी कि जब साइन के अनुपात बराबर हो वो तभी हो सकते हैं जब इनके कोण के मान बराबर होंगे, और बराबर दे रखा है, इसका मतलब है कि कोण के मान क्या हो गए बराबर। तो A यहाँ से क्या आया A प्लस बी बराबर कितना डिग्री आया आपका 90 डिग्री, और ये समीकरण नंबर 1। एक बात ध्यान रखना, साइन को साइन से काटना मत कि साइन से साइन गया, ऐसा नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बराबर है तो कोण भी आपस में बराबर, तो यहाँ पे ये पूरा कोण है, यहाँ पे ये पूरा कोण, तो A प्लस बी का मान कितना है 90। इसी प्रकार उसको लीजिए, तो कॉस तथा कोस A माइनस बी बराबर है कितना आपका √3 बटे 2। तो कोस में √3 बटे 2 किसका मान होता है आपका, जहां से देखिए √3 बटे 2 होता है आपका कोस 30 का, तो यहाँ पे आया कॉस 30 डिग्री, और इधर चल रहा है आपका कॉस A माइनस बी। वापस से वही बात, कोस और कोस के अनुपात बराबर, तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ से आया A माइनस बी बराबर कितना आया 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अच्छा सवाल, आसान सवाल। साइन के साथ में ये A का मान तो साइन 90 लिया, कोस में √3 बटे 2 तो कोस 30 लिया, और यहाँ पे इसका तुलनात्मक अध्ययन किया, तो यहाँ पे A प्लस बी बराबर 90, A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए 9th क्लास में हमने खूब किया, 2 समीकरणें होती है और विलोपन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से लिख दीजिए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और वहां पे वो क्या आई आपकी A माइनस बी बराबर कितना आया 30 डिग्री। दिख रहा है आपको प्लस बी प्लस का बी माइनस का, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर, घटाते हैं तो माइनस करना पड़ता है, जोड़ना पड़ रहा है पहले से माइनस का है, तो ये प्लस बी से क्या गया माइनस बी गया, एक A प्लस का एक ये भी प्लस का, तो कितने हो गए आपके 2A बराबर, ये प्लस का तो 90 और 30 कितने हो गए आपके 120 डिग्री, और ये 2 का भाग 120 में कितनी बार गया 60 बार, तो A का मान कितना आया 60 डिग्री। कोण A का मान कितना आया आपका 60 डिग्री। कोण A का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, वो आपकी मर्जी। तो मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से तो A का मान आया आपका 60 डिग्री प्लस B बराबर कितना आया 90 डिग्री। ये कोण B है, तो B 60 उधर गया, किसका हो जाएगा माइनस का, तो B बराबर कितना आया 90 माइनस 60, तो B का मान कितना आया आपका 90 में से 60 गए तो 30 डिग्री। ये रहा, एक आंसर ये रहा, और एक आंसर आपका ये रहा। अच्छा सवाल है, आसान है, कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, इसमें बहुत सारी बातें काम आएगी।
साइन 30 का मान कितना हुआ 1/2 प्लस ऊपर है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे में है सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। तो साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान आपका 1 और कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा आपका, कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3 बटे में सेक 30 का मान भी कितना हुआ आपका, सेक 30 का मान भी कितना हुआ 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 और कोट 45 का मान कितना हुआ आपका 1। थोड़ा आगे हल करते हैं तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा इसमें। जैसे ये 1/2 है और ये आपका 1 है, तो 1/2 का मतलब आधा और ये कितना होता है 1.5, और 1.5 को हम क्या लिखते हैं 3/2। ध्यान रखना बहुत बार काम आएगा, लेस से थोड़ा कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा। ये 1 और ये आधा आपका होता है 1.5, और 1.5 को क्या बोलते हैं, 1.5 को बोलते हैं 3/2 माइनस का ये रहा आपका 2/√3 और बटे में वही काम यहाँ पे है। वापस से ध्यान से रखना, ये 1 ये पड़ा और ये आधा ये हो गया आपके 1.5 को मैं 3/2 इस बार पहले लिख रहा हूँ, इनको ये बाद में पर मैं पहले लिख रहा हूँ, और ये प्लस का हो गया आपका 2/√3। वापस ध्यान से देखिए 1 और आधा आपका 1.5 और 1.5 होते हैं, आप 1.5 को लिखते हैं 1.5 को लिखते हैं 3/2 माइनस का 2/√3 बटे में 1 और आधा। ये प्लस में है तो पहले इनको आप पहले लिख सकते हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे शुरू में लिखा है और ये प्लस का तो बाद में लिखा है। अब देखिए बट्टे की संख्या है प्लस माइनस है, एलसीएम करना पड़ेगा। ऊपर एलसीएम कीजिए, ये और ये दोनों अलग है तो दोनों का ही गुणा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आया 2√3। थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से रखना ध्यान इसका। अब 2√3 में 2 का भाग, तो 2 से 2 गया √3 बच गया, √3 3 से इंटू हुआ तो कितना आया 3√3। वापस देखिए एलसीएम दोनों अलग संख्या गुणा एलसीएम आया, 2 से 2 गया √3 बच गया, 3 से गुणा हुआ तो 3√3, चिन्ह माइनस का तो माइनस का, √3 में √3 का भाग, √3 से √3 गया बच गया 2 और 2 से गुणा हुआ तो कितना आया 4 बटे में वही बात वापस से सेम है, सिर्फ ये माइनस प्लस का फर्क है। तो वापस से वही 2√3 एलसीएम, 2 से 2 गया √3, 3 से गुणा हुआ तो 3√3 चिन्ह प्लस का, और √3 से √3 गया 2 से गुणा हुआ तो कितना है 4। अभी मैंने बताया था आपको कि ये 1 नंबर और ये 4 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर बटे में रहेंगे, तो ये इस वाले 2√3 से 2√3 गया और क्या बच गया, ये इतना बच गया 3√3 माइनस का 4 बटे में 3√3 प्लस का 4। अब देखिए 9th क्लास में याद कीजिए दूसरी प्रश्नावली में पहली प्रश्नावली में है कि जब बट्टे में रूट की संख्या आए तो उसको हटाना है वहां से। इस काम को क्या बोलते हैं, इस काम को बोलते हैं परिमेयकरण करना होगा। तो जिसके लिए ये प्लस में है तो इसको क्या बनाएंगे, एक फॉर्मूला होता है कि a² माइनस b² बनेंगे तभी हटेगा, जिसके लिए आपको क्या चाहिए a प्लस बी इंटू क्या चाहिए a माइनस बी, a² माइनस b² करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको a प्लस बी इंटू माइनस बी चाहिए। तो ये आपका प्लस का है तो क्या चाहिए आपको माइनस चाहिए, तो इसके अंश व हर को किससे गुणा कर दो, माइनस वाली संख्या से गुणा कर दो। तो थोड़ा ध्यान से, ये रहा आपका 3√3 माइनस का 4 और बटे में है आपका 3√3 प्लस का 4। तो किससे गुणा कर दो, इसको माइनस वाली संख्या से। ये तो आपका a का काम करेगा, ये यहाँ पे आपका b का काम करेगा। तो गुणा कर दीजिए, इसको किससे गुणा कर दीजिए a माइनस बी से, यानी a√3 और माइनस b हो गया आपका 4 बटे में 3√3 माइनस का 4। ये प्लस a प्लस बी a माइनस बी से गुणा करना है, तो ये सेम रहेगा, बस चिन्ह यहाँ पे माइनस का आएगा। वापस से देखिए बट्टे में रूट की संख्या आई उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, प्लस की आ रही तो माइनस, प्लस की आ रही है तो उसको a² माइनस b² प्लस की आ रही माइनस से करेंगे, तो प्लस का a तो ये रहा और b ये रहा 4, तो इसको गुणा करने पर अब देखिए ऊपर सेम है, ये भी संख्या सेम और ये भी सेम है, तो ये संख्या और ये संख्या बन गई, इसका क्या बन गया आपका होल स्क्वायर बन गया, यानी a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3√3 माइनस 4 का क्या बन गया होल स्क्वायर, और बटे में ये रहा a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या बन जाएगा a² माइनस b², तो 3√3 का स्क्वायर और माइनस क्या बन गया 4 का स्क्वायर।
वापस देखिए, ये सेम संख्या है तो होल स्क्वायर लग गया। यहाँ पे a माइनस बी है प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ध्यान से हल कीजिएगा। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले का स्क्वायर तो क्या रहा? 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का यानी b का स्क्वायर और माइनस दोनों का 2 से गुणा, दोनों का 2 से गुणा, ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर और माइनस दोनों का 2 से गुणा बटे में ढंग से स्क्वायर 3 का भी है √3 का भी है। 3 का स्क्वायर 3 का 3 से गुणा कितना आया? 9 और √3 का √3 से गुणा कितना आया? 3 माइनस का 4 का गुणा कितना आया आपका? 16। वापस वही यहाँ पे ये स्क्वायर 3 का भी है √3 का भी है तो 3 का तो 9 और उसका कितना है? 3 प्लस का। वापस देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये आया √3 का ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab बटे में 3 का वही आपका 9 और √3 का 3 माइनस 4 का 16। फिर से 3 का वर्ग 3 9 और √3 का कितना आया? 9 माइनस 4 का कितना आया आपका? 16 माइनस का ये दो √3 को छोड़ दीजिए, बाकी 3 दूनी 6 और 6 चौकी कितना आया? 24 और साथ में रहा √3 बटे में 9 कितना हो गया? 27 माइनस का कितना हुआ आपका? 16 बराबर ऊपर आया 9 27 प्लस के 16 माइनस के 24 √3 बटे में 16। 27 में 16 गए कितने बच गए आपके? 11। अब देखिए 27 और 16 जुड़ सकते हैं तो कितने हो गए? ये 43 हो गए माइनस का 24, ये √3 अलग रहेगा और बटे में कितना आया? 11। ये आया इसका आंसर। अब इससे आगे ये नहीं होगा, इतना ही हल होगा। तो 43 माइनस 24 √3 बटे में कितना? 11। थोड़ा सा ध्यान से करने का है सवाल। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1 माइनस का कोसेक 60 का मान 2/√3, वैसे ही सेक 30 का मान 2/√3 और कोस 60 का मान 1/2 और कोट 45 का मान 1। एक और आधा होता है 1.5 को लिखते हैं 3/2 माइनस का और ये आपका 2/√3। ऐसा कैसा? यहाँ पे मैंने लास्ट में था, शुरू में प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो एक और आधा 1.5 को लिखा 3/2 और ये उसको पीछे लिखा 2/√3। फिर एलसीएम लिया तो एलसीएम थोड़ा ठीक से लेना। 2√3 दोनों का एलसीएम, दोनों का गुणा आया, 2 से 2 गया, √3 का 3 से गुणा 2 3√3 माइनस का चिन्ह, √3 से √3 गया, 2 का 2 से गुणा 4, वही सेम नीचे आया। फिर ये 2 नंबर से 4 नंबर कट गया और इतना बच गया। फिर बट्टे में रूट की संख्या आ रही है, उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने के लिए a प्लस बी इंटू माइनस बी चाहिए, प्लस की है तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे सेम है, इसको गुणा किया 3√3 माइनस 4 से, 3√3 माइनस 4 से, ये सेम और ये सेम है। तो कोई संख्या सेम होती है उसका होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया ये इसका। और नीचे आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा से हल कीजिए तो ये आया 9 27, यहाँ 4 का 16 और यहाँ पे √3 तो कुछ होगा नहीं, तो बाकी 3 दूने 6, 6 चौके 24 और बट्टे में ये इसका हल। और यहाँ पे 27 प्लस 16 कितने? 43, √3 अलग से रहा, बट्टे में 11 और ये इसका हल।